हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए, मेल गैमेटोफाइट का जो विकास होता है ये दो चरणों में होता है। सबसे पहले तो जो होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रकार का परिवर्धन होगा, यानी दो प्रकार से विकास होगा। सबसे पहले जो विकास होगा वो परागण के पहले का विकास होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परागण पूर्व। इसको हम बोलते हैं परागण पूर्व परिवर्धन, यानी परागण के पहले परिवर्धन या जो विकास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, परागण पूर्व परिवर्धन। इसके बाद देखिए कुछ विकास जो है पोलन ग्रैंड का या जो मेल गैमेटोफाइट है इसका विकास जो है परागण के बाद होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परागण पश्च परिवर्धन। और देखिए इन दोनों परिवर्धन के बीच में जो विभाजन होगा यहाँ पे, तो केवल और केवल क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इनमें विभाजन कैसा होगा, समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन होगा। और देखिए समसूत्री जो विभाजन होगा इसमें कितनी बार होगा, दो बार होगा। और चूंकि समसूत्री विभाजन क्या होता है, समान प्रकार का विभाजन होता है, क्योंकि इसमें कोशिकाओं की संख्या या हम कहें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो डबल होती जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमको समझना है, सबसे पहले तो क्या देखेंगे हम कि परागण के पूर्व परिवर्धन जो होगा, तो परागण के पूर्व परिवर्धन में क्या होगा कि एक समसूत्री विभाजन तो परागण पूर्व परिवर्धन में होगा और एक समसूत्री विभाजन जो है वो परागण पश्च परिवर्धन में होगा। तो देखिए जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है तो इसमें जो पहला विकास होता है वो क्या होता है, परागण पूर्व परिवर्धन। तो देखिए परागण पूर्व परिवर्धन में क्या होता है, यहाँ पे हम एक मैच्योर परागकण की संरचना बना रहे। देखिए ये एक हमारे पास क्या है, एक मैच्योर परागकण है। इसकी संरचना में देखिए जो बाहरी का भाग होता है इस भाग को हम क्या बोलते हैं, बाएं चोल या एक जाइन बोलते हैं। वहीं जो आंतरिक भाग होता है ये नीचे वाला भाग इसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन या अंताचोल बोलते हैं इसको। तो देखिए एक परिपक्व परागकण की संरचना या पोलन ग्रैंड की संरचना में देखिए हमको एक केंद्रक दिखाई देता है। बीच में क्या होता है, एक केंद्रक होता है और इस केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं, छोटे छोटे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो हैं वो भरे होते हैं। और बीच बीच में छोटी छोटी कुछ रिक्तिकाएं होती है, लगभग 2 से 3 रिक्तिकाएं होती है। इस प्रकार की 2 से 3 रिक्तिकाएं होती है इसमें। अब देखिए हमारे पास क्या बना है, एक यहाँ पे मैच्योर परागकण यहाँ पे बना है, ठीक है। तो इस परागकण में देखिए क्या होता है, इस परागकण में जब क्या होगा, परिवर्धन होगा, ठीक है। देखिए ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस या केंद्रक है। ये क्या है हमारे पास, केंद्रक। और देखिए ये वाला भाग क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म, या इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले स्टेप में क्या होगा, ये जब पहले स्टेप में आएगा तो इसमें क्या होगा, ये जो 3 छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं ये एकत्रित होकर के क्या करेंगी, ये एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करेंगी। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, ये जो बाएं चोल के ऊपर की परत है ये परत में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये परत पूरी की पूरी ऐसी ही रहेगी। और इसके अंदर क्या होगा, देखिए ये जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं ये एकत्रित होकर के क्या करेगी, ये एक बड़ी रिक्तिका का रूप धारण कर लेगी। और वहीं केंद्रक की संरचना में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केंद्रक की जो संरचना है वो सेम के सेम वैसे रहेगी। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, यानी माइटोसिस डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो देखिए इनमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। और ये कैसा विभाजन है, ये पहला समसूत्री विभाजन है। टोटल हमने कितने बताया आपको कि 2 प्रकार से विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला समसूत्री विभाजन हो रहा है और पहले समसूत्री विभाजन के थ्रू देखिए यहाँ पे तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य भरा होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले समसूत्री विभाजन के थ्रू क्या होगा कि ये रिक्तिका धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गायब होने लगती है। और रिक्तिका जैसे जैसे क्या होती है, गायब होने लगती है। देखिए समसूत्री जब विभाजन होगा तो यहाँ पे ये जो केंद्रक है ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो देखिए एक केंद्रक तो हमारे वाला ऊपर, एक केंद्रक ऊपर की ओर रहेगा और एक केंद्रक कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। एक केंद्रक बड़े आकार का रहेगा और एक केंद्रक कैसा रहेगा, छोटे आकार का। तो चूंकि यहाँ पे एक केंद्रक से देखिए 2 केंद्रक का निर्माण हो रहा है, तो ऊपर वाले केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं जनन केंद्रक। इस वाले केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, जनन केंद्रक बोलते हैं इसको हम।
वही जो नीचे वाला केंद्रक है, नीचे वाला जो केंद्रक बना है इसको क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक बोलते हैं, कायिक केंद्रक। तो देखिए कायिक केंद्रक के बन जाने के पश्चात और अंदर की ओर क्या भरेगा, साइटोप्लाज्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा, साइटोप्लाज्म अभी वैसे के वैसे भरे रहेंगे। तो देखिए समसूत्री विभाजन में पहले क्या होता है, पहले तो हमने आपको क्या बताया था कि केंद्रक का विभाजन होता है। कहीं पे भी यदि समसूत्री विभाजन हो रहा है तो वहां पे पहले क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक के विभाजन को हमने आपको बताया था कि केंद्रक के विभाजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। वहीं इसके बाद जो अगला विभाजन होता है वो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। और साइटोप्लाज्म के विभाजन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 से 2 केंद्रक बन गए, यानी जब विभाजन हुआ इसमें समसूत्री विभाजन तो यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए। एक तो केंद्रक क्या है हमारे पास, जनन केंद्रक, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, कायिक केंद्रक। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहां पर जो केंद्रक का विभाजन हुआ, इसके बाद जब दूसरे स्टेप में क्या होगा कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब जो विभाजन होगा इसमें क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो देखिए यहाँ पे जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो यहाँ पे अभी एक कोशिका बनी है, लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव्य के विभाजन होते ही कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कोशिकाएं कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ये इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन गई। और जो दोनों बनने वाली कोशिकाएं होती है ये एक छोटे आकार की होती है और एक बड़े आकार की। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केंद्रक या जो साइटोप्लाज्म का जो विभाजन हो रहा है वो अनइक्वल विभाजन हो रहा है, यानी असमान प्रकार का विभाजन हो रहा है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या यहाँ पे क्या है, असमान है। देखिए यहाँ पे एक कोशिका की संख्या क्या है, छोटी है, और एक कोशिका क्या है, बड़े आकार की है। तो देखिए ये चूंकि ऊपरी वाली जो कोशिका है इस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। तो एक कोशिका जो बनी है ऊपर साइड इसको हम बोलते हैं जनन कोशिका। और ये जो ऊपर की ओर जनन केंद्रक है ये संकुचित होकर के कहां रहेगा, ये जनन कोशिका के अंदर ही रहेगा। तो जनन कोशिका के अंदर जनन केंद्रक रहेगा। तो देखिए जनन कोशिका के अंदर क्या है, हमारा जनन केंद्रक है। वहीं हम बात करें यदि जो नीचे वाली कोशिका है, इस वाली कोशिका को हम क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक बोलते हैं या कायिक कोशिका है। ये कैसी कोशिका है, ये एक कायिक कोशिका है, यह वेजिटेटिव सेल है। अब इस कायिक कोशिका के अंदर कैसा सेल है या केंद्रक कैसा है, इसके अंदर जो केंद्रक है ये कैसा केंद्रक है, कायिक केंद्रक है। तो कायिक कोशिका के अंदर हो गया कायिक केंद्रक और जनन कोशिका के अंदर क्या हो गया, जनन केंद्रक। तो यहां पे आपको समझना है कि परागण पूर्व परिवर्धन में क्या होता है कि जो नॉर्मल सा एक परागकण होता है हमारे पास उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के बाद क्या होता है, पहले तो क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। तो पहले स्टेप में देखिए जो केंद्रक है तो एक से यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए हैं। तो एक केंद्रक को हम बोलते हैं जनन केंद्रक और जो दूसरा हमारे पास केंद्रक बना है उसको हम बोलते हैं कायिक केंद्रक। अब देखिए इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है कि केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो यहाँ पे जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ठीक है, ये कोशिका विभाजन लिखा है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य होगा, ठीक है। तो देखिए कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो यहाँ पे 1 से 2 कोशिकाएं बन जाएगी। तो जब 1 से 2 कोशिकाएं यहाँ पे बन जाएगी तो ऊपरी वाली कोशिका को हम बोलते हैं जनन कोशिका और जो नीचे की कोशिका ये बड़ी वाली इसको हम क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका बोलते हैं। तो देखिए कायिक कोशिका के अंदर कायिक केंद्रक होते हैं और जनन कोशिका के अंदर क्या होते हैं, जनन केंद्रक। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा परत बन जाती है जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैलोज परत बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक परत बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैलोज परत के नाम से जानते हैं। और ये कोशिका के केंद्रक को बाहर निकलने में क्या करती है, सहायता करती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 2 कोशिका बने हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के कोशिका को हम क्या बोलते हैं, इसको हम 2 कोशिकीय परागकण बोलेंगे। यहाँ पे तो एक परागकण था लेकिन यहाँ पे परागकण कैसा हो गया, 2 कोशिका युक्त हो गया है। तो इस प्रकार इस परागकण को हम क्या बोलेंगे, 2 कोशिकीय परागकण। तो देखिए इस प्रकार के परागकण को हम क्या बोलेंगे, 2 कोशिकीय परागकण। तो देखिए सबसे पहला तो हमने आपको क्या कहा कि परागण के पूर्व परिवर्धन होगा, यानी परागण होने के पहले जो परिवर्धन होगा। देखिए पूरा का पूरा जो परागकण का विकास होता है
वो वर्तिकाग्र में नहीं होता है, कुछ विकास जो होता है वो पहले एंथर यानी कि पुंकेसर के अंदर ही हो जाता है। तो देखिए परागण के पहले जो परिवर्धन हुआ है इसमें एक केंद्रक से यहाँ पे 2 कोशिकीय परागकण हमको प्राप्त हो चुका है। अब देखिए ये 2 कोशिकीय परागकण ही क्या होता है, वर्तिकाग्र में जाता है। ठीक है, अब जब वर्तिकाग्र में जाएगा तो इसके आगे का जो परिवर्धन होगा वो कहां होगा, वर्तिकाग्र की सतह पर होगा। तो देखिए ये परागण पूर्व परिवर्धन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं परागण पश्च परिवर्धन। तो देखिए परागण पश्च परिवर्धन में यहां पे क्या होगा, देखिए जो दूसरा स्टेप है वो क्या होगा, परागण पश्च परिवर्धन। तो देखिए आगे का आप जो परागकण का जो परिवर्धन होगा यानी जो पोलन ग्रेन्स या हम कह सकते हैं लघु बीजाणु का जो आगे परिवर्धन होगा उसमें क्या होगा, देखिए हमने क्या बताया कि आपको यहां पे क्या बन गया, परागण के पहले जो है हमको 2 कोशिकीय परागकण प्राप्त हो चुके हैं। अब जो 2 कोशिकीय परागकण हमको प्राप्त हुए हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें जब परिवर्धन होगा तो देखिए क्या होगा अगले स्टेप में, परागकण जो होते हैं तो परागकण में क्या होगा कि देखिए हमने आपको बताया 2 कोशिकाएं बन गई। तो एक जो कोशिका थी जनन कोशिका, तो जनन कोशिका देखिए इस प्रकार से तर्क रूपी आकार का रूप धारण करने लगती है। ठीक है, जो छोटी वाली कोशिका है यानी कि जो जनन कोशिका है वो तर्क रूप धारण करने लगती है, यानी एक गोलाकार शेप में ये घिरने लगती है। और इस जनन कोशिका के अंदर क्या होता है, जनन केंद्रक होता है। वहीं बाहर की ओर जो हमारा केंद्रक है उस केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जनन कोशिका है वो तर्क रूप धारण करने लगती है। अब इस तर्क रूप धारण करने लगती है जो कोशिका, इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये कोशिका जो है यानी कि जनन कोशिका जो है ये पूरी की पूरी जो है एकदम से तर्क रूप धारण कर लेगी, यानी एक सेल टाइप की हो जाएगी। तो यहाँ पे समझिए ये जो जनन कोशिका है हमारी ये कैसा रूप धारण कर ली है, यहाँ पे तर्क रूप धारण कर ली है। ये हमारे पास एक तर्क रूप जनन कोशिका है। अब इसके बाद क्या होगा कि देखिए ये जो तर्क रूप जनन कोशिका है ये पूरा का पूरा तर्क रूप धारण करके देखिए ऊपर का जो परिवर्धन है, ऊपर की यहाँ पे ऊपर की भी आपको परत बनानी है जो बाएं चोल कहलाती है। अब ये अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो तर्कु जनन कोशिका बनी है ये जो होगी कोशिका द्रव्य में क्या करेगी, तैरने लगती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी तर्कु रूप में हो करके ये क्या करेगी, कोशिका में क्या करने लगेगी, कोशिका द्रव्य जो है इसमें क्या करने लगेगी, तैरने लगेगी। और एक जो हमारे पास केंद्रक है कायिक केंद्रक, ये इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ये वैसा का वैसा रहेगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा यहाँ पे कि इसमें देखिए पराग नली यानी कि पोलन ट्यूब का क्या होने लगता है, इसमें निर्माण होने लगता है। तो इसमें जब पराग नलिका का विकास होने लगता है यानी पोलन ट्यूब का विकास होने लगता है तो ये केंद्रक जो है नीचे की ओर आने लगते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये देखिए यहाँ पे जो कोशिका है वो धीरे धीरे क्या होने लगी है, नीचे की ओर आने लगी है। और जो केंद्रक है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये तो नीचे वाली परत हो गई और ये बाहर की जो परत होती है जिसको कि बाएं चोल या एक्जाइन कहते हैं ये। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो केंद्रक हैं ये कहाँ होने लगेंगे, क्योंकि पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका का विकास हो रहा है धीरे धीरे, तो पराग नलिका के विकास होने के साथ ही साथ ये जो दोनों केंद्रक हैं, एक जो हमारा जनन केंद्रक है और दूसरा जो हमारे पास क्या है कायिक केंद्रक है, ये दोनों केंद्रक जो है कहाँ आने लगेंगे, नीचे की ओर आने लगेंगे। तो ये देखिए नीचे की ओर हमारा क्या है, कायिक केंद्रक है और ऊपर की ओर जो हमारा केंद्रक है इस केंद्रक को क्या बोलते हैं हम, जनन केंद्रक। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पराग नलिका का विकास, ये क्या बन रही है, पराग नलिका है। और ये जो केंद्रक है हमारे पास ये क्या है, जनन केंद्रक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अगले स्टेप में देखिए क्या होगा कि यहां से जब अगला स्टेप स्टार्ट होगा तो इसमें क्या होगा, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। पहला समसूत्री विभाजन कहां हुआ था,
वो परागण के पहले जो परागण के पहले परिवर्धन हुआ है उसमें पहला समसूत्री विभाजन हुआ, जिसमें कि केंद्रक जो है विभाजित होकर के 2 भागों में बढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ था, कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसके थ्रू 2 कोशिकाएं बन गई। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो विभाजन होगा ये समसूत्री विभाजन कैसा है, ये दूसरा समसूत्री विभाजन है, यानी यहाँ पे सेकंड माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो देखिए ये जो दूसरा समसूत्री विभाजन है इसके थ्रू क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जो हमारा जनन केंद्रक है ये विभाजित होकर के 2 केंद्रक का निर्माण करेगा, यानी जनन केंद्रक जो एक है यहाँ पर 1 से 2 जनन केंद्रक बन जाएंगे। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो जनन केंद्रक होता है तो ये एक पराग नलिका सेप्ट में कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे की ओर चूंकि जो हमारा केंद्रक है ये केंद्रक कैसा है, ये कायिक केंद्रक है, ये कायिक केंद्रक। और इसके बाद जो ऊपर केंद्रक है ये वाला केंद्रक जनन केंद्रक, ये इसमें अब समसूत्री विभाजन होगा। तो इसमें समसूत्री विभाजन के थ्रू क्या होगा, ये एक केंद्रक 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पे जनन केंद्रक कितने बन गए हैं, 2। और ये जो दोनों जनन केंद्रक बने हैं ये कैसे होते हैं, अचल होते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 अचल केंद्रक। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे क्या है कि एक परिपक्व हम कह सकते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है, यानी नर युग्मकोद्भिद का जो विकास है वो धीरे धीरे यहाँ पे संपन्न हो जाता है। और एक परिपक्व यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। तो देखिए यहाँ पे एक जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बना है इसमें हम कह सकते हैं कि क्या होता है, एक तो हमारे पास कायिक केंद्रक होता है और दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, 2 अचल केंद्रक होते हैं। और ये जब परागण के पश्चात ये जब धीरे धीरे पोलन ट्यूब के थ्रू नीचे जाते जाते हैं वहां फिर क्या होता है, बीजांड द्वार के थ्रू ये क्या करते हैं, कहाँ इंटर करते हैं, भ्रूण कोश में इंटर करते हैं, यानी एम्ब्रियो साइक में। और एम्ब्रियो साइक में जब इंटर करते हैं वहां फिर क्या होगा, इनका निषेचन होगा, जहां पे ये अंड कोशिकाओं से मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखिए एक मैच्योर परागकण, या हम कह सकते हैं नर युग्मकोद्भिद, या हम कह सकते हैं लघु बीजाणु की संरचना यहाँ पे आपको बताया गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो परिपक्व नर युग्मकोद्भिद बना है ये क्या होगा, आगे चल के निषेचन में भाग लेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।